नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम सुनते ही कंट्रोवर्सी याद आता है। विजय माल्या। राजसमानी के पॉडकास्ट फिगरिंग आउट में 9 साल बाद विजय माल्या ने अपनी कहानी खुद सुनाई है। सो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस समरी ऑफ दिस पॉडकास्ट इन दिस थिंक मनी क्लब वीडियो। तो चलिए 4 घंटे के पॉडकास्ट के कुछ खास पलों को 10 मिनट में समझते हैं। पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। इट वॉज राइज ऑफ किंगफिशर एयरलाइन। फ्रेंड्स, विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी एक प्रीमियम एयरलाइंस के रूप में। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी दी और एयरलाइन को सफल बनाने की कोशिश की। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने उनकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरे मुद्दे पे रिगार्डिंग लोन डिफॉल्ट्स एंड लीगल बैटल्स भी उन्होंने अपनी राय रखी है और उसके बारे में कहा है कि उन पर 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट का आरोप है। उनका कहना है कि उन्होंने बैंक्स को सेटलमेंट ऑफर्स दिए थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि बैंक्स ने उनकी एसेट्स से 14,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर किया हुआ है। और अगर हम आगे की बात करें तो फ्यूगिटिव और नॉट, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं, बताई हैं। माल्या का कहना है कि उन्होंने इंडिया छोड़ा एक प्री शेड्यूल्ड ट्रिप के लिए और वापस नहीं आए क्योंकि उन्हें फेयर ट्रायल का भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा अगर मुझे फेयर ट्रायल का एश्योरेंस मिले तो मैं वापस आने के बारे में सोच सकता हूँ। अगले सेगमेंट की बात करें जो भी था अबाउट आईपीएल एंड आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बंगलोर। उसके बारे में माल्या का कहना था कि पहली चॉइस उनकी पहली चॉइस मुंबई इंडियंस थी, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर को खरीदा। उनका कहना है कि उन्होंने विराट कोहली को टीम में शामिल किया और आज भी आरसीबी के फैंस उन्हें याद करते हैं। अब हम अगर अगले सेगमेंट की बात करें, विच वॉज अबाउट किंगफिशर, कैलेंडर एंड बॉलीवुड। आपको पता है कि ये काफ़ी फेमस एंड वेल डिस्कस्ड कैलेंडर, जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, जानते हैं। माल्या ने किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर के बारे में भी बात की, जिससे दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स को पहचान मिली थी। उनका कहना है कि ये कैलेंडर्स एक प्लेटफॉर्म था नए टैलेंट्स के लिए, जिससे नए टैलेंट्स नज़र में आ सके और उनका एक कैरियर किक ऑफ हो सके। In next segment, when he was talking about business environment in India, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मिथ कहना सही होगा। उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल हर्डल्स ने उनके बिजनेस को बहुत प्रभावित किया। इसमें हम अगर आगे बात करें अगले सेगमेंट में, जहां अपोलॉजी और रिफ्लेक्शन की बात की गई है, इसमें उन्होंने कहा है, पॉडकास्ट में माल्या ने बताया है कि किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज से माफ़ी मांगना वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने डिसीजन का अफसोस है और वो चाहते हैं कि सच सबके सामने आए। हालांकि अगर एक दूसरे लेवल पे हम बात करें तो उस टाइम ये पे कर सकते थे बाकी खर्चे कर्टल करके, बट ही डिसाइडेड नॉट टू डू दैट। In the next segment about public reaction and final thoughts, पॉडकास्ट के बाद पब्लिक रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोगों ने माल्या के ऑनेस्टी की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने उनके इंटेंशन पर सवाल उठाए। लेकिन बात तो ये है कि ये पॉडकास्ट ने आप सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि इतने सालों बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अगर आप थिंक मनी क्लब का पर्सपेक्टिव जानना चाहें तो यूजुअली ये होता है कि वाई सच बिजनेस टाइकून एंड कंट्रोवर्शियल फिगर्स प्रीफर गोइंग टू ए पॉडकास्ट दैट, बिकॉज वहाँ पे एक फिक्स्ड क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। वाई दे कैन नॉट गो टू जनरलिस्ट, बिकॉज जनरलिस्ट कुछ भी पूछ सकता है, आपको फर्दर ग्रिल कर सकता है। तो
आपका इस पे क्या विचार है, आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड फॉर more videos related to life money matters, you can subscribe to our channel and keep following us. Thank you so much for watching.